Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about the Constitution of India and its most important points in a very simple words. Constitution of India अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. इसका मतलब द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है. गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट सबको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल फॉलो करने होते हैं. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो नहीं करता या इसके अगेंस्ट चलता है तो वो इनवैलिड माना जाता है. सेकंड, इंडिया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सॉवरन, इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, किसी और कंट्री के कंट्रोल में नहीं होता. सोशलिस्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए काम करती है. सेकुलर क्या होता है, इंडिया किसी एक रिलीजन्स को फॉलो नहीं करती बल्कि सब रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं. सेकुलर हो गया. और डेमोक्रेटिक, लोग अपनी गवर्नमेंट वोट के थ्रू चूज करते हैं. लास्ट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक होता है देश का हेड इलेक्टेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट. थर्ड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं. इसका रीज़न ये है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. जैसे लैंग्वेजेस होते हैं, कल्चर, स्टेट्स सब अलग अलग होते हैं. फोर्थ, पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. इसे फेडरल सिस्टम कहते हैं. कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है एंड कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं. इसे पावर का मिसयूज नहीं होता और कंट्री स्मूथ चलती है. फिफ्थ पॉइंट इज इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम. इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं. गवर्नमेंट जब तक पावर में रहती है जब तक पार्लियामेंट का सपोर्ट मिलता रहे. सिक्स्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट टू सिटीजन्स. फंडामेंटल राइट्स हमें फ्रीडम और प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन. अगर कोई इन राइट्स को वायलेट करे या नहीं मानता तो हम कोर्ट जा सकते हैं. Seventh is directive principle guide the government to build a welfare state. इसका मतलब है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को बताते हैं कि देश को कैसे बेटर बनाना है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, इक्वल जस्टिस. ये डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते बट पॉलिसी बनाने में गाइड करते हैं. एट्थ इज fundamental duties remind citizens of their responsibilities. सिर्फ राइट्स ही नहीं, ड्यूटीज भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे देश की रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, यूनिटी मेंटेन करना. ये हमें गुड सिटीजन बनाने की याद दिलाते हैं. नाइन्थ, the judiciary is independent and protects the constitution. जुडिशरी मतलब कोर्ट, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं. ये कोर्ट डिपेंड नहीं होती लेकिन इंडिपेंडेंट होती है ताकि फेयर डिसीजन दे सके. कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस देना. 10th is the constitution can be amended so it is a living document. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड, इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं. लेकिन चेंजेस भी रूल्स और प्रोसीजर के थ्रू ही होते हैं, किसी की मर्जी से नहीं होते. तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक ही नहीं है, ये हमारी राइट्स हैं, ड्यूटीज और डेमोक्रेसी का बैकबोन है. हमें इससे समझना भी चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए.
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।